एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के सरकार में आने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कल जो बहुमत साबित करना था उसके बाद कई तरह की ऐसी बातें आई। सीबीआई का रेड कई ठिकानों पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के यहाँ हुआ। उसके बाद माहौल थोड़ा सा निश्चित रूप से टेंशन भरा था और इसको लेकर के जहां एक तरफ बहुमत को लेकर के सदन के बीच कार्रवाई चल रही थी, कई तरह की उसमें चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई अड़ंगा लगाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद ये बात तय था कि बहुमत साबित कर लेंगे तेजस्वी यादव। और लालू प्रसाद के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उन्होंने जो 2015 से शुरुआत की थी, उस शुरुआत में एक बार फिर से नीतीश कुमार का उन्हें साथ मिला और नीतीश कुमार खुद से चल करके 2017 वाली गलती को फिर से ठीक करने के लिए वापसी की है। समाजवादियों का कहा जा रहा है कि ये जमावड़ा है और समाजवादियों के इस जो सत्ता से जुड़ी हुई या फिर आम जनता के लिए जो उनकी सेवाएं थी, उसे अब आगे कंटिन्यू करेंगे तेजस्वी यादव। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और कई आरोपों में उन्हें सजा भी हुई है। इन सब के बाद लालू प्रसाद लगातार न्यायालय के तरफ से बुलावा आने पर और न्यायालय के सामने हाजिर होते रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद इस बार जब पटना आए तो उन्हें न्यायालय में पेश होना था और मामला 2015 का था। आपको बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद को न्यायालय ने पूरी तरह से दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। आपको बता दें कि ये मामला 2015 का है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि 2015 के चुनाव के समय में लालू प्रसाद की एक मजिस्ट्रेट के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने आपत्ति जाहिर किया था और कहा था कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। तब भी ये सवाल उठे थे कि इस कार्रवाई के पीछे आखिर किसका हाथ है। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद पर इस मामले में मामला दर्ज किया गया था और उसकी सुनवाई चल रही थी। लगातार कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी हो रहे थे और दिल्ली से पटना इसी मामले को लेकर के वो आए भी थे। पिछली जो तारीख पड़ी थी उस तारीख में लालू प्रसाद नहीं उपस्थित हो पाए थे, लेकिन अब जबकि सारे उसमें प्रक्रिया जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लालू प्रसाद को सज़ा सुनाना था और कल अपना फैसला न्यायालय ने सुना दिया है। आपको बता दें कि इस फैसला को सुनने के बाद लालू समर्थकों में भारी खुशी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद को इस मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। लालू प्रसाद को लेकर के जो बातें और चर्चाएं चल रही थी, उसमें लालू प्रसाद एक मामले से बिल्कुल बरी हो गए हैं और इसकी खुशी उनके समर्थकों में निश्चित रूप से बड़ी है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद इसके बाद सिंगापुर जाने वाले थे, क्या कुछ होता है। हालांकि न्यायालय ने उन्हें सिंगापुर जाने की इजाज़त दे दी है। एक मामले से बरी होने के बाद लालू प्रसाद के समर्थक अब ये कह रहे हैं कि बाकी के मामलों से भी न्यायालय उन्हें बरी करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनके समर्थकों में काफ़ी लालू प्रसाद को लेकर के भरोसा है और उनका सम्मान भी करते हैं। कोर्ट से मिले इस फैसले के बाद निश्चित रूप से लालू प्रसाद को भी बड़ी राहत मिली हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।